फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष कुमार यादव और ये एमओटी की थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल बाय कन्वेंशनल रूट या सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल बाय ग्रीन रूट। ग्रीन रूट और कन्वेंशनल रूट रूट से अलग अलग सिंथेसिस है पैरासीटामोल की, दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं पैरासीटामोल क्या है। जैसा कि आप सबको पता होगा, पैरासीटामोल क्या टैबलेट है। पैरासीटामोल इज आल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटामिनोफेन। ठीक है, इसका ये सेकंड नाम है। इट इज इट इज अ मेडिसिन यूज टू ट्रीट फीवर एंड माइल्ड टू मॉडरेट पेन। इट इज एन WHO लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, ये एक मेडिसिन है जो यूज होती है फीवर या माइल्ड मॉडरेट पेन में। और ये WHO की एक टैबलेट पैरासीटामोल है। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC नेम है N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। दोबारा बोलता हूँ, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। पैरासीटामोल पे जनरली क्वेश्चन आता है कि पैरासीटामोल क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी सिंथेसिस बताओ, उसका क्या नाम है। कॉमन क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस पे। इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? बेंजीन, ये हमारा बेंजीन हो गया। इतना हमारा बेंजीन है। इस पे OH एल्कोहलिक ग्रुप, और नीचे NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये इसका नाम है N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। ये हमारा IUPAC नेम और IUPAC स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब आती है बात इसकी यूजेज और एप्लीकेशन। आपको पता है कि पैरासीटामोल कहाँ यूज होती है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन होने वाली है, कहाँ का क्या इसकी यूजेस है। यूज्ड एन एंटीपायरेटिक ड्रग टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ हाई फीवर। हाई फीवर जब होता है हमको, हाई फीवर में ये क्या करती है? एंटीपायरेटिक ड्रग हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे रिड्यूस करती है, क्योंकि जब हमारा फीवर होता है हाई तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का क्या होता है? वो हाई होता है, तो उसे रिड्यूस करती है। Used as weak analgesics to reduce the mild to moderate pain। ठीक है, आप इसको हेडेक होता है, दिमाग सर में दर्द होता है या पेन हो रहा है, इसके लिए यूज कर सकते हो। कई सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल बाय कन्वेंशनल रूट। कौन सा रूट? कन्वेंशनल रूट। इसके दो सिंथेसिस, एक तो कन्वेंशनल है और दूसरा कौन सा था जो मैंने बताया था आपको? ग्रीन रूट। ठीक है, तो पहले कन्वेंशनल रूट देखते हैं। कन्वेंशनल रूट को हम क्या बोलते हैं? बूट्स मेथड से बोलते हैं। इसे हम बूट्स मेथड बोलते हैं। तो उसके सिंथेसिस देखिए, पैरासीटामोल की क्या सिंथेसिस होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे स्टेप 1 में। ये हमारा स्टेप 1 है। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। सबसे पहले लेंगे इसमें फिनॉल। ठीक है, फिनॉल कैसा होता है? फिनॉल ऐसा होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO3 प्लस H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा? हमारा नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा इस पे। तो एक तो लगेगा पैरा पे। पैरा कहाँ होता है? ये वाला होता है पैरा। ठीक है, और एक लगेगा ऑर्थो पे। ऑर्थो होता है ये वाला। तो जो पैरा पे लगेगा तो इसे बोलेंगे हम पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पे लगेगा तो इसे बोलेंगे हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पैरा वाला होता है, ये होता है मेजर, और ऑर्थो वाला होता है माइनर। ठीक है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन स्ट्रांग होगा, पैरा वाला होगा या ऑर्थो वाला होगा? तो कौन होगा? पैरा वाला मोर स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है। जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थो वाले का ज्यादा, इसलिए अनस्टेबल, इसलिए कि कम स्टेबल है एज कंपेयर टू और पैरा के। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे? हमने पैरा वाला ले लिया,
पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लिया। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, NH2OH, NaBH4, SN+HCl, रेने, NiH2 से रिएक्शन कराएंगे। इस रिएक्शन कराने में क्या होगा, इससे रिएक्शन कराने में हमको अमीनो ग्रुप मिल जाएगा। तो नाइट्रो की जगह, ये नाइट्रो है, इसकी जगह हमें अमीनो ग्रुप लग जाएगा। अमीनो क्या होता है, NH2। तो पैरा पे लग जाएगा पैरा अमीनो फिनॉल। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप आएगा 3। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में इतना तो बन गया था हमारा पैरा अमीनो फिनॉल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसमें प्लस कर देंगे एसिडिक अनहाइड्राइड। एसिडिक अनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है एसिडिक एसिटिक अनहाइड्राइड। CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, ये हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड होता है। इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3 COO Na से। जब इसकी रिएक्शन CH3 COO Na से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा पैरासीटामोल। OH, बेंजीन, NH, C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमारा बन गया पैरासीटामोल। और इसको हम बोलते हैं एसिटोमिनोफेन। और उसका APSC नेम क्या बताया था मैंने, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, वो हमारा यूपीएससी नेम है। तो ये हमारा सिंथेसिस कौन सा वाला है, बूट मेथड वाला, कन्वेंशनल रूट वाला। ठीक है, अब आता है सेकंड सिंथेसिस। सेकंड सिंथेसिस कौन सी थी, सेकंड सिंथेसिस कौन सी, ग्रीन रूट वाली। अब सेकंड सिंथेसिस क्यों आई, ग्रीन रूट क्यों आई, क्यों, कुछ कन्वेंशनल रूट के ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे, वो पढ़ते हैं। दी परसेंट एटम इकोनॉमी कैलकुलेटेड फॉर कन्वेंशनल रूट इज 36%, रिमेनिंग आर वेस्टेड टू वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा इसके ड्रॉबैक था। वैसे ड्रॉबैक नहीं पूछे जाते, लेकिन तब भी आप थोड़े बहुत रीडिंग करके जाना। ठीक है, ये हमारा ड्रॉबैक हो गया। अभी हो गया सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल बाई ग्रीन रूट फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, इसको हम हॉस्ट केलेंस मेथड भी बोलते हैं, हॉस्ट केलेंस मेथड। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस क्या होगी, इसमें हम फिनॉल लेंगे, इसमें हम फिनॉल प्लस डायरेक्ट एसिड अनहाइड्राइड से कर देंगे। एसिड अनहाइड्राइड क्या है, मैंने बताया था ऊपर, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C OO CCH3। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिडिक अनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HF से। HF से कराएंगे तो क्या होगा, OH, इस पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH3 इस पे लग जाएगा। इसका नाम क्या है, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोमिनो एसिटोमिनो एसिटोफिनॉन। ठीक है, एसिटोफिनॉन इसका नाम है, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। ठीक है, ये इसका नाम है। अब उसकी रिएक्शन कराएंगे NH2OH से। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन NH2OH से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल पे नीचे CCH3 डबल बॉन्ड NOH लग जाएगा। इसका नाम होता है कीटोक्साइम। इसका नाम होता है कीटोक्साइम। ठीक है, फिर इसकी इसकी रिएक्शन कराएंगे CF3 C OOH ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 बेंजीन OH बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा होगी पैरासीटामोल। ठीक है, इसके पैरासीटामोल के दो सिंथेसिस थे, वो मैं बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड होता है ये तो कटा हुआ है, गलत है। COOH का होल 4 COH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, COOH CH2 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 4 CH2 हो गए, COOH। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एसिटिक एडिपिक एसिड, सॉरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH 1 2 3 4। एक CH2 ये हो गया, एक CH2 ये हो गया, एक CH2 ये हो गया, और एक CH2 ये हो गया। ठीक है, ये हमारे 4 हो गए। ये हो गया हमारा एडिपिक एसिड। इसके क्या क्या यूजेस है, पहला यूज इसका ये, अबाउट 60% ऑफ एडिपिक एसिड प्रोड्यूस्ड is used to use it used as monomers for a production of nylon।
60% एडिपिक एसिड प्रोड्यूस होता है, यूज होता है मोनोमर्स में, इसकी प्रोडक्शन में नाइलॉन की। सेकंड इसका यूज है, इट इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीउरेथेन। थर्ड इसका यूज है, इट इज यूज टू मैनी ड्रग, ये काफी सारी ड्रग में यूज होता है एडिपिक एसिड। ठीक है, और इसका सिंथेसिस देख लो कन्वेंशनल रूट के हिसाब से। बेंजीन लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे RNE/NI से। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब साइक्लोहेक्सेन से हम रिएक्शन कराएंगे O2CO कैटेलिस्ट कराएंगे, तो हमारा साइक्लोहेक्सेन इस पे क्या सीट वो डबल बॉन्ड O लग जाएगा ऊपर। तो ये इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO3 से, तो ये हमारा एडिपिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्रीन रूट वाला है सिंथेसिस, साइक्लोहेक्सेन। इसको देख लीजिए, इससे एक ही रिएक्शन में सीधे बनती है। किसकी रिएक्शन करानी है आपको, साइक्लोहेक्सेन लेना है पहले, Na2WO4H2O एलिक्वट 336 से डायरेक्ट एडिपिक एसिड बनेगा। ठीक, अब इसमें लास्ट टॉपिक रह गया, ये हमारे 12 प्रिंसिपल हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके कितने, कि आप 4 प्रिंसिपल लिखो, 8 लिखो, या 12 के 12 प्रिंसिपल लिखो ग्रीन केमिस्ट्री के। 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, इसके 12 प्रिंसिपल कौन कौन से देखते हैं। पहला है प्रिवेंट वेस्ट, दूसरा है एटम इकोनॉमी, तीसरा है लेस हजार्डस सिंथेसिस, चौथा है डिजाइन बिगिन केमिकल्स, फोर्थ है begin solvent and auxiliaries, sixth है design for energy efficiency, seventh है use of renewable feedstocks, eighth है reduce derivatives, ninth है catalysis stereometric, tenth है design for degradation, 11th है real time analysis for pollution prevention, 12 है inherency begin chemistry for accident prevention। ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, इसके मैं 3 लेक्चर डाल चुका हूँ, ये हमारा थर्ड लास्ट लेक्चर था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और लोगों पे प्लीज सपोर्ट करिए। ऐसे ही मैं वीडियो अगले चैप्टर की डालता रहूंगा। और ठीक है, ओके, थैंक यू।